दोस्तों, महाभारत के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच निर्णायक युद्ध होने वाला था। दो महान योद्धाओं की टक्कर जो पूरे युद्ध का भविष्य तय करने वाली थी। लेकिन मरने से पहले कर्ण ने अश्वत्थामा से क्या कहा? क्या उन्होंने कोई रहस्य खोला या अपने अंतिम शब्दों में पांडव और दुर्योधन के भविष्य का संकेत दिया? तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी है वीरता, नीति और धर्म के बीच उस संघर्ष की जिसने पूरे युद्ध की दिशा ही बदल दी। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत के 16वें दिन का भयंकर युद्ध खत्म हो चुका था। सभी योद्धा अपने अपने शिविर में आराम कर रहे थे। इसी दौरान द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा अपने पिता की चिंता और कुछ सवाल लेकर कर्ण के शिविर में आए और बोले, प्रणाम सेनापति जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। कर्ण पूरे दिन की लड़ाई से बहुत थक चुके थे और वे थोड़ा आराम करना चाहते थे। लेकिन अश्वत्थामा को अचानक सामने देखकर वे थोड़ा परेशान हो गए। कर्ण ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ अश्वत्थामा, मुझसे ऐसी क्या जरूरी बात करनी है कि तुम आधी रात को यहाँ आ गए? अश्वत्थामा शांत स्वर में बोला, सेनापति जी, मैं आपके पराक्रम और आज की वीरता की प्रशंसा करना चाहता हूँ। आज आपने बहुत वीरता दिखाई और आपके कारण पांडव सेना डर गई थी। लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आपसे ही मिल सकता है। कर्ण ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मित्र, तुम्हारे मन में जो भी सवाल है बेझिझक पूछो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अश्वत्थामा गंभीर होकर बोले, मित्र, आज आपने बड़े बड़े योद्धाओं को हराकर सबको परलोक भेज दिया। लेकिन अगर आप चाहते तो आज का यह युद्ध कौरवों के पक्ष में समाप्त हो सकता था। आज 4 पांडव और उनकी पूरी सेना परलोक पहुंच जाती, पर आपके कारण ऐसा नहीं हुआ। यही मेरी चिंता का कारण है। कर्ण गंभीर होकर बोले, मित्र, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि आज युद्ध कौरवों के पक्ष में जा सकता था, लेकिन मेरे कारण ऐसा नहीं हुआ? अश्वत्थामा दुखी होकर बोले, मित्र, मुझे यह बात बताने में दुख हो रहा है, लेकिन सच बताना जरूरी है। आज मैंने युद्ध भूमि में देखा कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव आपके सामने आए। आपने चारों पांडवों को हरा दिया, लेकिन हराने के बाद भी वे जीवित बच गए। इतना कहकर अश्वत्थामा कुछ पल के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने धीरे से आगे कहा, हे श्रेष्ठ धनुधर, मुझे यह समझ नहीं आया कि आपने पांडवों को जानबूझकर क्यों छोड़ा। क्या आप पांडवों का वध नहीं करना चाहते थे? कर्ण ने शांत स्वर में जवाब दिया, अश्वत्थामा, तुम्हारी शंका सही है। हाँ, मैंने पांडवों को जानबूझकर जीवित छोड़ा। अश्वत्थामा क्रोधित होकर बोले, हे श्रेष्ठ धनुधर, मेरे पिता और भीष्म पितामह किसी भी हाल में पांडवों का वध नहीं करते। ये सब जानते हैं क्योंकि उनके दिल में पांडवों के लिए स्नेह था। लेकिन आपका तो पांडवों से कोई संबंध नहीं है, ना आप उनके गुरु हैं, ना ही कोई वचन आपको रोकता है। फिर भी आपने पांडवों को जीवित छोड़ दिया जब वे असहाय और प्रस्थ थे। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप प्रस्थ पांडवों को छोड़ देंगे। कर्ण गंभीर होकर बोले, अश्वत्थामा, पांडवों को मारना इतना आसान नहीं है। तुम जान लो, इस युद्ध में भगवान नारायण पांडवों के साथ हैं। लेकिन हाँ, आज मैंने अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 पांडवों को हराया और उन्हें जानबूझकर जीवित जाने दिया। क्यों जीवित छोड़ा, यह वजह मैं अभी नहीं बता सकता। ये सुनते ही अश्वत्थामा हैरान और गुस्से में बोला, अंगराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपकी निष्ठा दुर्योधन के प्रति खत्म हो गई है? क्या वर्षों की मित्रता, विश्वास और दिए गए वचन यह सब समाप्त हो गए हैं? इतना कहकर अश्वत्थामा कुछ पल के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने धीरे से आगे कहा, आज आप दुर्योधन के लिए यह युद्ध खत्म कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अगर दुर्योधन हार गया तो उसका कारण आप ही होंगे। कर्ण शांत होकर बोले, अश्वत्थामा, तुम अपने पिता की मृत्यु से दुखी हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो, पर चिंता मत करो। कल मैं फिर पूरे बल से लड़ूंगा और कल का दिन निर्णायक होगा। अश्वत्थामा
और भी गुस्से में आ गया। वह बोला, मेरे पिता की बात मत कीजिए अंगराज। पहले अपने 9 मृत पुत्रों को याद कीजिए जिन्हें पांडवों ने मार गिराया, और आज आपने उन्हीं पांडवों को जीवित छोड़ दिया जिन्होंने आपके पुत्रों का वध किया था। क्या आपको अपने पुत्रों की याद नहीं आती? क्या आप अपने पुत्रों के हत्यारों को छोड़ देना ही अपना धर्म मानते हैं? आप तो अपने पुत्रों के हत्यारों को छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अपने पिता द्रोण के हत्यारों को कभी नहीं छोड़ूंगा। मौका मिला तो मैं उसे यमलोक भेज दूंगा। अश्वत्थामा मुड़ते हुए बोला, और अंगराज, आपने कहा था कि कल का युद्ध निर्णायक होगा। आप सही कह रहे हैं, कल का युद्ध सच में निर्णायक होगा, क्योंकि आते समय मैंने यमदूतों को आपके शिविर की ओर आते देखा है। आपने आज पांडवों को जीवित छोड़कर जो निर्णय लिया है, उसका फल कल आपको अवश्य मिलेगा। अब देखना यह है कि कल का सूर्य आपके तेज से चमकेगा या आपकी मृत्यु की खबर सुनकर डूब जाएगा। अश्वत्थामा इतना कहकर वहां से चला गया और कर्ण कुछ देर तक मौन खड़े रहे, मानो वे भविष्य की आहट को समझ रहे हों। दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है, क्या कर्ण ने पांडवों को जीवन दान देकर दुर्योधन की हार का कारण खुद बना दिया? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।